जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन सतत आवेश वितरण के यानी सरफेस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस हमने पहले ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिए थे। ये क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन जिनसे हमारे टॉपिक भी है जो क्लियर हो सकता है कि कहाँ पर ये क्वेश्चंस आएंगे। 5 क्वेश्चंस हैं, इजी से क्वेश्चंस है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा तभी आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। टॉपिक का वीडियो भी हमने पहले डाल रखा है तो वो भी आप देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि एक समान रूप से आवेशित गोले का कुल आवेश दे रखा है। इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर और इसे निर्वात में रखा गया है। तो इसकी सतह का आवेश घनत्व हमें निकालना है। देखिए सतह का आवेश घनत्व पूछा है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी हुई है, आवेशित गोला हमें दिया हुआ है। तो सतह का हमें निकालना है। सतह का आवेशित जो घनत्व होता है वो होता है सिग्मा बराबर Q अपॉन एरिया। एकांक क्षेत्रफल में आवेशों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व या सतह आवेश घनत्व। तो यहाँ पर Q हमें दिया हुआ है 2 पाई इंटू 10⁻⁻12 और अपोन में, अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। 4 पाई r दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो मीटर में हमें बदलना पड़ेगा। तो 5/100 गुणा 5/100, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हमें अपोन में देना पड़ता है भाग। पाई से पाई कट जाएगा, इजी सा क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर देखिए अगर 4 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौक 100 और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो इस 25 को ये काट देंगे। ये 100 है वो ऊपर आएगा तो प्लस का ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचा क्या है, 2 गुणा 10⁻⁻12 और प्लस 2। 100 की जो ये घात है 2 वो ऊपर जाकर प्लस की रहेगी। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 गुणा 10⁻⁻10। सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सतह आवेश घनत्व है, तो इसका जो मात्रक होगा कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये पहला क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड एकदम इजी सा क्वेश्चन था। काफ़ी 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं जिनके अंदर हमें घुमाया हुआ रहता है केवल डायमेंशन के अंदर। 2-3 और एक कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन होता है जिसके अंदर 2-3 कंसेप्ट मिलकर चलते हैं। तो अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है 0.1 मीटर लंबाई का एक धातु का घन है। धातु का घन है जिसकी लंबाई है 0.1 मीटर की लंबाई का घन है। तो 12 माइक्रो कूलाम द्वारा आवेशित किया जाता है। इसकी सतह पर वही सतह आवेश घनत्व निकालना है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात हो रही है कि इसकी घन की बात हो रही है, घन की बात हो रही है और घन के जो है वो कितनी सतह होती हैं। तो घन अगर हम बात करें तो घन कुछ ऐसा होता है, ये थोड़ा घनाभ जैसा हो गया, लेकिन घन की अगर हम बात करें तो घन जो है वो कुछ ऐसा होता है। तो कितनी सतह हो जाएगी, एक ऊपर वाली, एक इसके जस्ट नीचे वाली, एक ये वाली, एक इसके जस्ट सामने वाली, 4 और एक ये वाली और एक जस्ट इसके पीछे वाली, तो 6 सतह हो जाएगी। 6 सतह हो जाएंगी। अब घन है, घन की लंबाई और चौड़ाई जो है वो समान रहती है, तो उसका क्षेत्रफल निकालते हैं घन का, तो वो रहा 6 गुणा भुजा स्क्वायर और भुजा है 0.1 का होल स्क्वायर। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास उसका जो 6 की 6 भुजा है उनका क्षेत्रफल, यानी ए का मान आ गया घन के लिए। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन ए। तो याद हमें यहाँ पे गलती यही कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, केवल 0.1 मीटर स्क्वायर ही रख सकते हैं, जबकि हमें ये याद रखना है कितनी सतह है, 6 सतह है, तो हर सतह के लिए हमें निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। अब Q कितना है, 12 माइक्रो कूलाम, तो माइक्रो को हम बदलेंगे तो 10⁻⁻6। क्षेत्रफल 6 गुणा 0.1 गुणा 0.1, तो इसको हम करेंगे तो 1/10 और ये भी हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 10, ये दोनों 10 ऊपर जाएंगे तो 10⁻⁻6 प्लस 1 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10
10⁻⁻⁴ मात्रक वही कूलाम बट्टा मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा हम जो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें पता लग चुका है क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो है एक आवेशित गोलाकार चालक का सतह घनत्व। सतह घनत्व हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। सतह घनत्व हमें दिया हुआ है, कूलाम मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है, सतह घनत्व का मात्रक होता है, ये हमें दिया हुआ है। जब इसका आवेश 0.44 कूलाम बढ़ा दिया जाता है, इसका आवेश बढ़ा दिया, पहले अगर हमने मान लिया पहले आवेश Q था, अब आवेश बढ़ा दिया यानी Q प्लस 0.44 कूलाम आवेश कर दिया। पहले Q आवेश था, अब आवेश को इतना बढ़ा दिया, तो आवेश घनत्व जो है, तो आवेश घनत्व वो हो जाता है 0.14 कूलाम मीटर स्क्वायर में बदल जाता है। तो गोले की त्रिज्या और उसकी प्रारंभिक आवेश हमें निकालना है। तो हमने मान लिया प्रारंभिक आवेश Q है और आवेश बढ़ाने के बाद में आवेश हो गया ये। प्रारंभिक आवेश Q था, तो जो प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल था सिग्मा, वो हो जाएगा Q अपॉन, अब देखिए गोलाकार है तो 4πr स्क्वायर। Q का मान हमें दिया हुआ है 0.7। इसको ले लेते हैं समीकरण 1। अब जो है इसको जो है आवेश हमने बढ़ा दिया, तो आवेश कितना कर दिया, Q प्लस 0.44 अपॉन, त्रिज्या पे कोई इफेक्ट डाला नहीं है, तो आर स्क्वायर अपॉन इक्वल टू कितना कर दिया है 0.14। अब जो पृष्ठ आवेश घनत्व वो कितना बदल जाता है 0.14 हो जाता है। तो इसको कर देते हैं 0.14, या यहाँ पर देखिए पहले तो इतना सतह आवेश घनत्व था ही, अब सतह आवेश घनत्व 0.7 पहले था, अब बढ़कर कितना हो गया 0.14, क्योंकि आवेश घनत्व बदल जाता है, इतना बदल जाता है। पहले 0.7 था, अब बढ़कर हो गया 0.7 प्लस 0.14। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.84 समीकरण 2। समीकरण 1 बट्टा समीकरण 2 करते हैं तो Q बट्टा, देखिए 4πr स्क्वायर से 4πr स्क्वायर तो कट जाएगा, तो Q बट्टा Q प्लस 0.44 बराबर 0.7 0.84। अब इसके हम 0 मान लेते हैं, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया। 70/84, तो 14 की अगर हम 14 की टेबल अगर हम बोलेंगे 14 5 जा 70 और 14 6 जा 84, ये आंसर होगा। अगर आप मल्टीप्लाई भी करके देखना चाहते हो, 14 की टेबल नहीं आएगी, तो 14 5 जा अगर करोगे तो ये 70 ही आएगा, तो 5/6, तो यानी और 6 ये हो जाएगा 6Q, वज्र गुणा भी कर देते हैं साथ में, और ये हो जाएगा 5Q प्लस 5 इंटू 0.44, ये हो जाएगा। ये 5Q है वो इधर आकर हो जाएगा माइनस का, तो 6Q में से 5Q जाएगा तो कितना हो जाएगा Q। चलिए, और 5 को इससे 4 से गुणा कर देते हैं, तो 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 और 2 22, और 2.2 कूलाम आंसर आएगा। तो ये तो आ गया आवेश, बिल्कुल डेरिवेशन करनी है, क्वेश्चन समझना है, इजी सा क्वेश्चन है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब हमसे पूछा है प्रारंभिक आवेश, तो प्रारंभिक पृष्ठ आवेश घनत्व हमें पता है, आवेश हमने निकाल लिया। हमें क्या निकालनी है, आवेश तो हमने निकालनी है, गोले की त्रिज्या हमें निकालनी है, यानी किसका मान निकालना है, इस आर का मान हमें निकालना है। तो ये आर स्क्वायर तो इधर आ जाएगा, 0.7 बट्टा में चला जाएगा, तो ये मैं यहीं से लिख देता हूँ सीधा यहाँ से, आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, Q अपॉन 4 पाई और इंटू 0.7, ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई और 0.7, मान हम रख देते हैं
क्यू का मान आया है 2.204। पाई का मान है होगा 22/7। इस क्वेश्चन में आप देखना सब कुछ कट जाएगा और इंटू 0.7 और ये अंडर रूट है। 0.7 को हटा देंगे तो ये आ जाएगा 7/10 और यहाँ से पॉइंट हटा देंगे 22 से 2.2 से तो ये गुणा में आ जाएगा, इसके बट्टा में चला गया 100। अब 220 हो गया, ठीक है। तो इस जीरो से ये जीरो आप काट दो, 22 से 22 कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया, 10 से 10 कट गया, बचा गया 1/√4 और 1 को बाहर ले लेंगे अंडर रूट के और 2 का हो जाएगा 4 का हो जाएगा 2। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.5 त्रिज्या निकालिए। और सब भी हमने ऐसा ही मात्रक में रखा था, तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, त्रिज्या का मीटर मात्रक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन थी। क्वेश्चन को देखिएगा, इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी सा क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस चाहिए कि इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या है, 0.02 मीटर त्रिज्या की 64 बूंदें हैं, यानी छोटी 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 कितनी बूंदें हैं, 64 बूंदें हैं। और प्रत्येक पर आवेश कितना, 5 माइक्रोकुलाम का आवेश है। प्रत्येक पर आवेश कितना है, 5 माइक्रोकुलाम का आवेश है। एक बड़ी बूंद बनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। अब ये सब मिलकर किसको क्या बना रहे, एक बड़ी बूंद बना रहे हैं। तो ज्ञात कीजिए यदि कोई आवेश नष्ट नहीं हो, मतलब जितना पहले आवेश था उतना ही बाद में आवेश है, तो इस विद्युतीकरण में पृष्ठ घनत्व कैसे बदलेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं ये 64 बूंदे जो हैं, 64 बूंदे, तो एक बूंद का जो आयतन होगा वो कितना होगा, एक बूंद का आयतन होगा 4/3 पाई, त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं, स्मॉल आर क्यूब। ये एक बूंद का आयतन होगा और 64 बूंद मिलकर बन रही है, तो ये 64 से गुणा कर देंगे तो ये 64 बूंद का आयतन हो जाएगा। बड़ी बूंद की अगर त्रिज्या कैपिटल आर है तो बड़ी बूंद का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। एक ही बूंद है तो गुणा 1 से कर देते हैं। अब देखो 64 बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही है, यानी आयतन दोनों का क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो 4/3 से तो 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ पर आ गया आर क्यूब गुणा 64 बराबर आर क्यूब। तो यहाँ पर 64 को हम लिख सकते हैं आर क्यूब। 64 को हम लिख सकते हैं 4⁻3, क्योंकि 4 चौक 16, 16 चौक 64, आर की पावर 3, यानी कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो गया, 4 × आर। और आर कितना दिया हुआ है, हम छोटी बूंद की त्रिज्या में दे रखिए 0.02 मीटर। तो 0.02 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 0.02, तो कितना हो गया 0.08 मीटर। ये त्रिज्या आ गई बड़ी बूंद की। ये रिलेशनशिप भी हमें काम आएगा 4 × आर। अब देखिए अगर जब छोटी बूंदें थी तब पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कितना हो जाएगा, Q/4πr²। ठीक है, 64 बूंदें थी तो अगर एक पर आवेश Q है तो 64 बूंदों का आवेश से गुणा करना पड़ेगा। अगर 64 बूंदें थी तो एक बूंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, तो 64 बूंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 64 से भाग भी देना पड़ेगा। तो 64 से 64 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ भी, एक बूंद पर आवेश Q है, एक बूंद पर आवेश Q है तो 64 बूंद पर आवेश हो जाएगा 64Q। एक बूंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², तो 64 बूंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 से गुणा कर दिया तो 64 से 64 कट गया। ठीक है, तो ये आ गया सिग्मा बराबर या पहला है σ1 बराबर Q/4πr²। ठीक है, क्योंकि पृष्ठ आवेश बदला नहीं है तो हम यहाँ पे 5 माइक्रोकुलाम भी रख सकते हैं, क्योंकि आवेश यहाँ पर अभी बदला नहीं है। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कोई भी आवेश जो है वो नष्ट नहीं हुआ है, कोई भी आवेश जो है वो नष्ट नहीं हुआ है। ठीक है,
तो सिग्मा 1 ये हमने ले लिया। अब ले लेते हैं सिग्मा 2। सिग्मा 2 बड़ी बूंद के लिए, तो बड़ी बूंद के लिए अगर हम बात करें तो बड़ी बूंद जो है वो छोटी बूंदों से मिलकर बन रही है, और छोटी बूंदें कितनी थी, 64 बूंदें थी। तो आवेश तो जो रहेगा वो 64 बूंदों के बराबर ही रहेगा। ठीक है, अब वो बड़ी बूंद बन गई, और बड़ी बूंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और कैपिटल आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4r हम लिख सकते हैं। तो 4r हम लिखेंगे तो 64Q बटा 4 पाई, और 64 4r हम लिखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, और ये हो जाएगा r स्क्वायर। ये हो जाएगा सिग्मा 2। अनुपात हमसे पूछा है कि किस तरीके से रहेगा, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। ठीक है, सिग्मा 1 Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, 64 Q और 4 पाई और 16 और r स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई गया, Q से Q गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, और ये हो गया 16 चौक 64। तो ये आ गया 1/4, यानी 1/4। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इजी सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से आप देखिएगा, नहीं समझ में आया तो। बाकी इस तरीके के 2-3 क्वेश्चंस हैं बूंदों से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन हमें आने चाहिए। चलिए 5th क्वेश्चन लेते हैं। 5th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इजी सा क्वेश्चन है। देखिए, त्रिज्या r और 2r के दो संकेंद्रित गोलाकार कोषों पर क्रमशः Q1 व Q2 आवेश है। तो पहले तो संकेंद्रित गोले क्या होते हैं, जिन गोलों का केंद्र एक ही होता है। तो एक गोला है जिसकी त्रिज्या r है, और दूसरा गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 2r। एक गोला है जिसकी त्रिज्या r है, दूसरा गोला कितना, जिसकी त्रिज्या 2r है। r वाले पर तो आवेश Q1 है, और R2 वाले पर आवेश Q2 है। इनका सतह आवेश घनत्व क्या है, बराबर है। सतह आवेश घनत्व बराबर है। तो पहले तो हम पहले वाले गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व लिखते हैं, तो वो हो जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, और सिग्मा 2 दूसरे वाले गोले का आवेश तो Q2 है, और 4 पाई त्रिज्या कितनी है, 2r है। तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब हमें दिया क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर है, तो Q1 व Q2 का अनुपात निकालना है। तो पहले तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 4 पाई r स्क्वायर, वजह ये इधर चला गया, यहाँ पर गुणा में। ऐसे ही Q2 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 4 पाई 4 इंटू 4r स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है बाहरी सतहों पर जो सतह आवेश घनत्व है वो बराबर है, यानी सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर क्या ले लेते हैं, सिग्मा। तो इस 1 को भी हटा देते हैं, इस 2 को भी हटा देते हैं, अनुपात कर लेते हैं Q1 अपॉन Q2। तो सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन सिग्मा 4 पाई और 4r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, 4 से ये वाला 4 गया, पाई से ये पाई गया, सिग्मा से सिग्मा गया, बच क्या गया 1/4, यानी अनुपात हो गया 1/4। तो ये 5 क्वेश्चन थे सतत आवेश वितरण से। टॉपिक भी आपको करा दिया है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने हैं, करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही बढ़िया आपके आंसर जो हैं उतनी बढ़िया आपकी प्रैक्टिस होगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।